हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का टॉपिक कूलाम का नियम। कूलाम का नियम वैसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यदि हम इसे नहीं पढ़ते हैं तो हमें अध्याय 1 का कोई भी व्यंजक हम नहीं बना सकेंगे। तो कूलाम का नियम हमको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और इसका जो फार्मूला है F = K Q1 Q2/R²। इसको हमको याद रखना है। इसकी सहायता से हम बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव, बहुत सारे व्यंजक इसी से उत्पन्न होता है। इसलिए हमको कूलाम का नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए कूलाम का नियम पढ़ते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ हम लोग चित्र बनाएंगे। चित्र बना हुआ है, दो बिंदु आवेश है Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी को हमने स्मॉल r मान लिया है। इतना चित्र काफी है। यहाँ दो बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश की परिभाषा मैं बता देता हूं। बिंदु आवेश किसे कहते हैं? बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य होता है, उसे हम बिंदु आवेश कहते हैं। बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य होता है। तो यहाँ पर हमने दो बिंदु आवेश ले लिया है और उनके बीच की दूरी r। अब इनके बीच जो लगने वाला बल है वो दोनों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है। यदि कूलाम का नियम लिखो बोलेगा तो इसी को लिखना है। अब इसका व्यंजक हम निकालते हैं। माना Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। उनके बीच लगने वाला बल F को तो अब नियम के अनुसार से यहाँ पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये नियम के अनुसार कि दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती में 1/, लिखते हैं। दोनों को मिलाकर लिखने पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। दोनों को मिलाकर लिख दिए। Q1 Q2 एक साइड, F को एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो भौतिकी में नियम है इसको बराबर का चिन्ह लगाना। F बराबर के Q1 Q2/r²। समीकरण नंबर 1 यही जो है कूलाम का नियम है। F = K Q1 Q2/r²। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ये इसको करेंगे तभी हम अध्याय 1 का अगला जो टॉपिक है वो पढ़ने में मजा भी आएगा और इसको बार बार हमको याद रखना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इस जो सूत्र है उसको हम SI पद्धति में लिखेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े कि जो गास का जो कूलाम का नियम है F = K Q1 Q2/r²। तो यहाँ जो K है वो एक नियतांक है और ये नियतांक का मान जो है दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ये जो K है दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम होगा उस पर इसका मान निर्भर करता है। तो SI पद्धति में लिखेंगे। यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, यदि दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम नहीं है, वायु है, तब क्या होगा? तब ये जो नियतांक के मान बदल जाएगा। 1/4πε0 लिखेंगे। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। तो हम यहाँ समीकरण 1 में K के जगह ये 1/4πε0 लिख देंगे। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये जो है समीकरण 2 आ गया। SI पद्धति में कूलाम का नियम है और सबसे ज्यादा उपयोग इसी समीकरण का उपयोग सबसे ज्यादा होता है।
F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 जो यह है वो है निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इसके आगे और है, यदि दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम हो, दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम हो, तो जो समीकरण 1 में जो कि स्मॉल के था उसके जगह हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे। अब समीकरण 1 में के का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन यहाँ एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 के, ये कैपिटल के है, तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन 0 के लिख देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यदि दोनों आवेश के बीच कोई माध्यम हो तो ये समीकरण बनता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जबकि दोनों आवेशों के बीच यदि वायु है तब क्या बनता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ही बनता था, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। के नहीं लगता था इसमें के नहीं लगता था, जबकि यदि दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम हो तो के लग जाता है। ये तो हो गया एसआई पद्धति में कूलाम का नियम। अब हम पढ़ेंगे सीजीएस पद्धति में। हमारे पास 2 पद्धति, वैसे तो है 3 पद्धति, एसआई, सीजीएस, एम और एफपीएस, लेकिन हमको जनरली भौतिक में सीजीएस और एसआई पद्धति ही पढ़ना रहता है। सीजीएस पद्धति में वही पढ़ेंगे, यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, तो जो समीकरण 1 था वो के की जगह 1 लिखेंगे, जबकि एसआई पद्धति में हम लिखते थे के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। लेकिन सीजीएस पद्धति में हम के का मान 1 रखेंगे। तो समीकरण 1 में हमने के की जगह 1 रख दिया, तो F इक्वल टू 1 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यहाँ 1 आ गया के की जगह, तो F इक्वल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो गया। ये हो गया सीजीएस पद्धति में जब दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो तब की बात है। अब हम इसको और पढ़ेंगे, यदि दोनों आवेशों के बीच सीजीएस पद्धति में दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम हो तो समीकरण 1 में स्मॉल के की जगह हम रख देंगे 1/कैपिटल के। यहाँ के को कैपिटल लिखना है, ये कैपिटल के जो है परावर्तितांक है माध्यम का, और ये जो के है नितांक है, इसको स्मॉल लिखना है, यहाँ ध्यान रखना है। समीकरण 1 में हम लोग स्मॉल के का मान रख देंगे F इक्वल टू 1/कैपिटल के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समीकरण 1 यहाँ पर फिर से मैं लिख दिया हूँ याद के लिए, F इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ कूलाम के नियम को सीजीएस पद्धति में और एसआई पद्धति में देख लिए बना के, और बहुत ही सरल है। और जब हम इसको आगे पढ़ते जाएंगे अध्याय 1, तो ये बहुत सरल लगेगा और परीक्षा में भी आने का रहता है। तो आज का इतना ही, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपको अच्छे से आसानी से YouTube चैनल में दिख जाए। धन्यवाद।